हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं जो कि 2021-22 का है आपकी राजस्थान बोर्ड का। तो इसके लिए ध्यान से देख लें। यहाँ पर आपके जो पूर्णांक है 48 अंक हैं और साथ में समय दिया गया है आपका 2.25 घंटे। तो इसके लिए ध्यान से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इन सभी जो प्रश्न हैं सभी को देखने वाले हैं इस प्रश्न पत्र के। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड आ दिया गया है जिसमें यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए दशमलव रूप क्या है ये बताना है आपके लिए। क्या होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे और इसके 2 अंक के बाद में दशमलव रख देंगे। जो सही आएगा वो वहाँ पर आपके लिए इनमें से उत्तर बताना है। अगला है आपको बहुपद की घात बतानी है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो अधिकतम घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें से आपको उत्तर बताना था। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो यहाँ पर आपके लिए देख लेना है, ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर का, ठीक है। 0 0 होता है। और पहले वाले में आपके लिए 5 से अगर हम भाग दे देते हैं, ये हमारा 327 लिखा था। तो यहाँ पर जितना इसका आंसर आएगा उसमें हम 2 अंक बाद में दशमलव रख देते हैं तो उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंक बाद में केवल इसमें दशमलव रखा गया है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये दिया गया है, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा कोण होगा वो कौन सा माना जाएगा, वो आपके लिए बताना है। 3 दिए गए हैं, 1:2 और 3 तो तीसरा कोण जो है सबसे छोटा माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कोण दिए गए हैं इसमें सबसे छोटा 15 डिग्री हो सकता है। आपके लिए निकाल के देख लेना है, ठीक है, कि कितना आएगा। टोटल हम जानते हैं कि कोणों का अनुपात कितना होगा, उसी के हिसाब से निकालना है। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न 5 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये बताना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, 180 होता है, ये लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ पर आपके जो है 6 3 18 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो डी नंबर का आंसर लगा देंगे। इसके बाद में है आपका 6वां क्वेश्चन। पूछा गया है ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश कहलाता है। तो वो कौन सा है, न्यून कोण, ऋजु कोण और बृहत कोण और समकोण। तो 180 अंश वाला कौन सा बृहत कोण में आ जाता है। 90 डिग्री के ऊपर वाला कोण कौन सा होता है, बृहत कोण होता है, ठीक है। अगर ऋजु कोण होता है तो वो आपके लिए देख लेना है कि इन दो में से क्या है। बृहत कोण तो होता ही है। साथ में यहाँ पर देखिए आप 6वां क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत का परिमाप होगा। परिमाप क्या जानते हैं आप, लंबाई चौड़ाई जो होती है उसमें 2 का और गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम प्लस करेंगे, कितनी हो जाती है 30 और 30 दूनी हो जाती है 60। तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 60 मीटर। इसके बाद में 7वां प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो देखिए 7 7 49 होता है, तो 49 वर्ग मीटर हो जाएगा। बी नंबर का उत्तर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये लगा लेना है। इसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न दिया है, किसी बंटन का परास 50 मीटर तथा वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या। तो बंटन पर 50 मीटर है और वर्गों की अंतराल है 10, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है तो बहुलक मूल्य क्या होता है ये बताना है। तो मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य और न्यूनतम बारंबारता वाला सीमांत मूल्य। तो बहुलक मूल्य क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, ये निकाल लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें 2 नंबर में आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये पूछा है कि यदि y-2x-3 तथा y=5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x का मान जो निकालना है तो हम y=5 रख देते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर y=5 रखते हैं तो 5 में से हमारे 2 हटा दें अगर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 3 - 3 0 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर 5 रख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए देखना है। फिर इसके बाद में है कि बिंदु 3 - 4 किस पाद में विद्यमान है। तो कहाँ पर ये विद्यमान है, मतलब कि वो चतुर्थांश में किस में है तो ये बताना। तृतीय में होते हैं जहाँ तक, तृतीय नहीं है द्वितीय में होता है जहाँ तक, ठीक है। तो देख लेना है, पहले में दोनों धनात्मक, तीसरे में दोनों ऋणात्मक और ये पहले का हो गया, दूसरे का हो गया और चतुर्थ में आपका पहली माने फिर होता है प्लस, ठीक है। फिर संपूरक कोण की परिभाषा लिखिए। तो संपूरक कोण कौन से कहलाते हैं, वे कोण कहलाते हैं जिनका टोटल करने पर अगर 180 अंश आता है तो वो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर है चित्र में POQ एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, x का मान ज्ञात करना कि कितना होगा। तो यहाँ पर 40 दिया गया है तो 40 है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, इसके हिसाब से आपके लिए निकालना पड़ेगा। इसके बाद है 2 पूरक कोण आपस में समान है तो प्रत्येक का मान लिखिए। 2 पूरक कोण आपस में समान है तो पूरक कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है 180 अंश और आपस में समान है तो प्रत्येक का मान 90 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 90 हो जाएगा। इसके बाद है जब आयतकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या का ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।
जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो हम परिमाप को ही बोलते हैं, परिमाप निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है यहाँ पर। फिर इसके बाद में है प्रश्न 7, यदि ABC की त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको अर्ध परिमाप का सूत्र याद करना है, क्या होता है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न, संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर संकलन की दृष्टि से आंकड़े बताने कितने प्रकार के होते हैं। 9वां प्रश्न, संख्या 5 को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे खालिस्तान के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ P/Q है तथा Q बराबर 0 है, P/Q हो जाता है। और 10वां प्रश्न, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान होता है तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है आपके लिए, ठीक है। थ्रू A² A³ होता है, ठीक है, ये देखना आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है A³, इसका मतलब कि भुजा का घन। और उसके बाद में है 11वां प्रश्न जिसमें है 90 डिग्री कोण के पूरा कोण का परिमाप होता है तो कितना होगा परिमाप, ये बताना है। फिर इसके बाद खंड आ चुका है जिसमें आपके लिए यहाँ पर देखिए पुनः प्रश्न पूछे गए हैं। तो 12वां प्रश्न जो है 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि बहुपद 2x घन माइनस 3x वर्ग प्लस 17x प्लस 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में हमारे लिए मान रखने हैं x बराबर 2, x बराबर -3, x बराबर 0, x बराबर -1। तो अलग अलग रखेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर जो मान आएगा वो बताना है आपके लिए। फिर यहाँ पर गुणनखंडज निकालने के लिए पूछा गया है। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं गुणनखंडज निकालिए, तो इनके गुणनखंडज आपसे निकालते आना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न 13 है जिसमें आपके लिए इनके मान ज्ञात करने हैं। देखिए 1/2 क्या होती है, करणी होती है। तो अगर करणी के अंदर 81 है तो हम क्या लिखेंगे, 9 × 9। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा इसका मान, ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद दूसरे के ऊपर लगा है 64 लिखा है, इसके ऊपर 1/6 की घात है और यहाँ पर 1/3 की घात है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करने हैं 3 करणी क्या होगा और 6 करणी क्या होगा, तो इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर में। 120 के कोण की रचना कीजिए और इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए, दोनों कोणों को माप कर उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके लिए क्या करना है, 120 अंश का एक कोण बनाना है और दोनों को समद्विभाजित करना है एक रेखा से, बीच से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में कोणों की जांच करनी है। फिर इसके बाद अथवा भी है। और फिर 15वां प्रश्न है कि एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए, प्रकार व पट्टर की सहायता से इसको 1:2:3 में बांटिए। यहाँ पर एक आपको 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है और इसे 3 भागों में बांटना है। प्रश्न 16 देखेंगे, त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार कीजिए कि A बराबर 7, B बराबर 5 और C बराबर 4 सेंटीमीटर है और A से BC पर लंब डालिए। यहाँ पर A से BC पर लंब डालना है, मतलब कि एक रेखा हम इस प्रकार से बनाएंगे जो कि BC होगी और A से हम लंब डालेंगे, ठीक है। और जो है इनकी लंबाई बतानी पड़ेगी कि A की 7 है और B और C की कितनी है, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अथवा वाला प्रश्न भी है इसी में कि समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार से एक आपके लिए त्रिभुज बनाना है, प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है, तो आप माप लेंगे और उसी हिसाब से आप लिखेंगे, मतलब बनाएंगे। फिर एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 60 है तथा C बराबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके लिए त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2050 वर्ग मीटर, इसके चारों कोर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद आपका प्रश्न 19 है, इसके लिए देखेंगे और खंड सा आ चुका है सेक्शन C। इसके लिए देखते हैं ये किसका परिमेयकरण करना है, ठीक है, इसको सरल करना है। देखते जाइए क्वेश्चंस को। एक ये दिया गया है आपका, निम्न घनों का विस्तार कीजिए। देखिए सभी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, सभी की देख लें। और आपकी जो विस्थापन विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, उससे आपके लिए सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आरेख खींचना है इन बिंदुओं के आधार पर, तो निम्न बिंदु दिए गए हैं, एक आरेख खींचना सीख लेंगे आप, ठीक है, किस प्रकार से निकलते हैं। फिर समीकरण आलेख खींचना है इस प्रकार की एक सरल रेखा बनाकर। सेक्शन D में ये क्वेश्चन दिया है, इसके लिए देखेंगे, इसी हिसाब से आपको एक भुजा मापनी है। और फिर यहाँ पर आपको एक गांव में दिन में 30 बच्चों का भार किलोग्राम में निम्नलिखित था। तो यहाँ पर देखिए ये भार दिया गया है सभी का, और आपको क्या करना है कि उपर्युक्त को बारंबारता सारणी में निरूपित कीजिए और निम्नलिखित बारंबारता सारणी आयतचित्र बनाइए। देखिए 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक करेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपकी कक्षा 9 के गणित के अर्धवार्षिक पेपर आपका होने वाला है। सभी प्रश्न मैं दिखा चुका हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।